नमस्कार क्लास। अब तक मैंने आपको बताया था कि रस क्या है, रस के तत्व कौन से हैं, इसके विभिन्न भाग कौन से हैं और जो भाव हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, संचारी और स्थायी भाव। स्थायी भाव के बारे में बताया था कि स्थायी भाव वो भाव होते हैं जो परमानेंट हमारे शरीर में, हमारे मन में रहते हैं। और संचारी भाव यानी कि अस्थायी भाव वो होते हैं जो हमारे शरीर में कुछ क्षण के लिए रहते हैं, आते और चले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सबसे पहला रस करवाया था श्रृंगार रस, फिर कराया था हास्य रस, और उसके बाद करुण रस और रौद्र रस। आज बारी है विभत्स रस की। विभत्स रस का जो स्थायी भाव है, जो परमानेंट हमारे शरीर में रहता है, उसको बोलते हैं जुगुप्सा, और इसको हम घृणा भी कहते हैं। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। ठीक है। जब हमारे मन में घृणा के भाव उत्पन्न हो तो वहाँ पर विभत्स रस आता है। घृणा का भाव कहाँ पर होगा? अगर हम किसी मृत शरीर को देख लें, किसी मांस के टुकड़े को देख लें, या फिर हम कई बार डिस्कवरी चैनल वगैरह देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि कोई बड़ा जानवर छोटे जानवर को नोच नोच कर खा रहा है, या कोई गिद्ध जो है किसी की आंख निकाल कर खा रहा है। तो इस प्रकार के जो दृश्य हम देखते हैं, कोई वस्तु हम देखते हैं, तो उसके मन हम उसको देखने के बाद हमारे मन में जिस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, यानी कि घृणा होती है, घिन आती है हमें उसको उससे, तो वहाँ पर होता है जुगुप्सा का भाव या घृणा का भाव, और इसको कहा जाता है विभत्स रस। इसका स्थायी भाव क्या होगा? जुगुप्सा। अब आलंबन क्या है इसका? आलंबन में हम, यानी कि जिस चीज़ को हम देखकर हमारे मन में घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं, वो आ जाएगा घृणास्पद वस्तु या कार्य, मांस, रक्त, अस्थि यानी कि हड्डी, शमशान, और दुर्गंध यानी कि कोई वस्तु सड़ रही होती है, उसमें से भी गंदी स्मेल आती है, तो वहाँ पर दुर्गंध आ जाएगा। और इसका जो उद्दीपन है, यानी कि उसको देखकर कौन से ऐसे वातावरण वहाँ पर उत्पन्न हुआ जिसको देखकर मन में भाव उत्पन्न हुआ, इसका उद्दीपन होगा आलंबन के कार्य, रक्त, मांस आदि का सड़ना, कुत्ते, गिद्ध आदि के द्वारा शव को नोचना। तो ये सारे जो हैं वो वातावरण क्रिएट करते हैं जब हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो। और उसके बाद आता है अनुभाव। अनुभाव यानी कि हम कौन सी ऐसी शारीरिक प्रतिक्रिया करते हैं इन चीज़ों को देखकर। क्या करेंगे हम? या तो अपना मुंह मोड़ लेंगे, या नाक और आँख को बंद कर लेंगे। स्मेल आएगी तो नाक बंद करेंगे। अगर कोई ऐसा चीज़ हमें दिखाई दे रही है जो हमारे मन को अच्छी नहीं लग रही, घृणा के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो हम अपनी आँखें बंद कर लेंगे, या हम थूकने लग जाएंगे। कईयों की आदत होती है, कोई ऐसी चीज़ देख लें तो उसको मतलब देख कर थूकते हैं। तो ये जो अनुभाव हैं, ये शारीरिक क्रियाएं जो हैं हम करते हैं। उसके बाद संचारी भाव, यानी कि इसमें हम संचारी भाव जो कुछ क्षण के लिए हमारे मन में आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? संचारी भाव। और ये संचारी भाव कौन कौन से होंगे? मोह, असूया, अपस्मार, आवेग, व्याधि, जड़ता आदि। हम स्तब्ध रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। मोह यानी कि कोई हमारी कोई प्रिय वस्तु है उसको देखकर, ठीक है, मोह उत्पन्न होगा। आवेग आएगा हमारे अंदर, हम थोड़ा सा बीमार महसूस करेंगे। ये सारी जो हैं संचारी भाव इसमें आ जाएंगे। और इसका जो विभत्स रस के जो उदाहरण हैं, यहाँ पर देखो, सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभ ही सयार, अति ही आनंद डर धारत। सिर पर बैठो काग यानी कि कोई ऐसा मृत प्राणी पड़ा है, कोई भी जानवर हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है कि सिर पर बैठो काग, कि उस मृत शरीर पर जो सिर पर काग बैठा है, कौवा बैठा है, आँखें दो खात निकारत, और वो उसकी दोनों आँखों को नोच नोच कर खा रहा है। जीभ ही खींचत जीभ ही सियार, और उस जो मृत शरीर है उस शरीर को सियार, सयार मीन्स सियार, जो मांस खाता है वो जानवर, सियार जो है अपनी जीभ से उसके मांस को खींच खींच कर खा रहा है। अतही आनंद डर धारत, और उसको ऐसा काम करने में बहुत आनंद आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है हमारा?
विभत्स रस है, यानी कि ये जो हमने पढ़ा, इसमें इसको पढ़ने के बाद हमारे मन में घृणा के भाव जो हैं उत्पन्न हो गए हैं और मन में ग्लानि उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर हमारा घृणा के भाव उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर विभत्स रस बनता है। ठीक है। उसके बाद बारी आती है अद्भुत रस की, यानी आश्चर्यचकित, हम किसी चीज़ को देखकर आश्चर्य में आ जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो वहाँ पर विस्मय के भाव, आश्चर्य क्या होता है? विस्मय। तो यहाँ पर अद्भुत रस, जहाँ पर आश्चर्य हो, विस्मय हो, विस्मय का भाव उत्पन्न हो, वहाँ पर अद्भुत रस होता है। इसका आलंबन जो है बनेगा, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ देखकर मन में आश्चर्य के भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ पर अलौकिक वस्तु, आश्चर्यजनक वस्तु। ठीक है। और उद्दीपन क्या होगा इसका? यानी कि वो वातावरण, यानी कि वो जो व्यक्ति है जिसको हम देख रहे हैं, या वो वस्तु है जिसको हम देख रहे हैं, उसके गुण हो गए, उसके कार्य हो गए। तो यहाँ पर ये आश्चर्यचकित जो हमें कर दे, और वो वातावरण, वो आश्चर्य आ जाएगा और वहाँ पर अद्भुत रस होगा। इसका अनुभव क्या होगा? यानी कि हमारा शरीर क्या कार्य करने का मन करेगा। एक तो हम उसको देखकर रोमांचित हो जाएंगे, और कई बार हम जो हैं इतनी आश्चर्यचकित वस्तु देख लेते हैं कि हमारा शरीर जो है वो कांपने लगता है, हमें पसीने आ जाते हैं, हम जड़ हो जाते हैं, यानी कि स्टिल हो जाते हैं, न्यूटन हो जाते हैं। तो ये सारे जो हैं हमारा कार्य करने का मन करता है। और संचारी भाव ये होगा कि हम थोड़ा भ्रमित हो जाएंगे, को थोड़ा सा खुश होएंगे, थोड़ी सी शंका होगी, थोड़ा आवेग होगा, और थोड़ा सा मोह होगा उस वस्तु या व्यक्ति के प्रति। और इसका एक उदाहरण यहाँ पर देखा है कि एक अचंबा देख्यो रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गई, जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गी खाई। ये कबीर जी का दोहा है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं, इसको पढ़कर हमें आश्चर्य के भाव हमारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर आश्चर्य है और अद्भुत रस है। उसके बाद 2-3 उदाहरण और यहाँ पर दिए गए हैं। अखिल भुवन चर अचर, जग हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकातु। अब यहाँ पर जब माता यशोदा श्री कृष्ण मिट्टी खाते हैं और माता यशोदा जो है उनको मुंह खोलने के लिए बोलती है, तो वो उनके मुंह में पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, और आश्चर्यचकित होकर उसके जो हैं दृग विकसित, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, वो हर्षित हो जाती है और अपने मुख से प्यार भजे वचन जो हैं उसको बोलती हैं। तो ये यहाँ पर भी आश्चर्यचकित बात होगी। तो यहाँ पर अद्भुत रस होगा। और अन्य उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। और यहाँ पर आज के 2 रस जो हैं अभी यहीं समाप्त हैं, बाकी के जो रस बचे हैं वो कल करवाएंगे।